तबाहाल कारोबार पर फूड अथॉरिटी का भी वार। बिजनेस लाइसेंसिंग फीस में 100% इजाफा कर दिया। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सालाना लाइसेंसिंग फीस 8,000 रुपए, स्मॉल की 16,000, मीडियम कारोबार की 35,000, लार्ज की 50,000 और वेरी लार्ज की 1 लाख रुपए लाइसेंसिंग फीस मुकर्रर। रिटेलर और होलसेल डीलर के लिए वेरी स्मॉल फीस 800 और स्मॉल की 1500 होगी। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद लाइसेंसिंग फीस में इजाफा किया गया। आटे और चीनी की कीमत हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। महंगे आटे का हसूल भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। 10 किलो आटे के थैले की सप्लाई मुकम्मल बंद। 20 किलो के थैलों की दुकानों पर सप्लाई महदूद। खुला आटा 65 रुपए और चक्की आटा 78 रुपए किलो फरोख्त। चीनी की कीमत ने भी सेंचुरी कर ली। पंजाब को 13 लाख टन गंदम की कमी का सामना। सरकारी गंदम की फराहमी में 9,000 टन की कमी कर दी गई। गंदम ना मिली तो जनवरी में बड़ा बहरान आएगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। महंगाई के जिन ने आवाम को घेर लिया। ब्रायलर के साथ अंडे भी महंगे। मुर्गी का गोश्त 13 रुपए के इजाफे से 233 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 159 रुपए दर्जन हो गए। ऑपोजिशन के जलसों से कबल पंजाब में बड़ी हलचल। पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात। शारिक जमाल को डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन लगा दिया गया। मुनीर मसूद मार्ट डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब होंगे। डॉक्टर आबिद डीआईजी पेट्रोलिंग पंजाब मुकर्रर। सरफराज अहमद फल्की की सीपीओ गुजरावाला तैनाती। 68 डीएसपीज के भी तबादले। एसडीपीओ शादरा इफ्तिखार अहमद का मुरीद के तबादला। जुल्फिकार अली भट्ट डीएसपी सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट तैनात। मोहम्मद शुएब मसूद को एसडीपीओ बागबानपुरा लगा दिया गया। अदालत की नवाज शरीफ को 30 दिन में पेश होने की वार्निंग। प्लॉट अलॉटमेंट के साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा। नोटिस एहतसाब अदालत और जाती उमरा के बाहर लगा दिए गए। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अहम पेशरफ। सलमान शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। तलबी के इश्तिहारात अदालत, रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर आवेजा कर दिए गए। सलमान शहबाज 13 अक्टूबर को अदालत पेश होकर ट्रायल का सामना करें। नोटिस का मतन शहबाज शरीफ की बेटियों के नाम ईसीएल में डालने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई केस में नई पेशरफ्त। एहतजाज में शामिल गाड़ियों की पकड़ धकड़ का फैसला। सीसीपीओ ने गाड़ियों को पकड़ने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट से 40 से ज्यादा गाड़ियों का डाटा हासिल कर लिया। पथराव और तोड़ फोड़ पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नून लीग 16 अक्टूबर को सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार। 50,000 कारकुन जलसे में लाने का प्लान। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। जाती उमरा में सीनियर पार्टी ओहदेदारों की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुमकिना गिरफ्तारियों से बचने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। मरियम नवाज ने तमाम तर सूरत हाल से नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया। साबिक स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत कोरोना का बहाना बनाकर जलसा रुकवाना चाहती है। गुजरांवाला में हर सूरत जलसा होगा। कोई किसी गवर्नमेंट के आदमी ने राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो कुछ हुआ है उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, गलत हुआ। ठीक हो जाएगा मसला, और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ आई एम श्योर एक्शन भी होगा। बगावत के मुकदमे का इंदराज कल्ब। मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर्चा खारिज हुआ तो सबका होगा, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत को जलसे जुलूसों की कोई फिक्र नहीं। पीडीएम पहली बार नहीं बनी।
मुल्क जुलूसों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करप्शन खत्म नहीं हुई मगर पहले की तरह डाके भी नहीं पड़ रहे। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भटके हुए लोगों के लिए दुआ ही की जा सकती है। 3-3, 4-4 बारियां लेने वालों के खिलाफ केस तो निकलेंगे। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक वक्त अहम है। कोरोना, क्रैकडाउन और दहशतगर्दी हो सकती है। शेख रशीद ने पीडीएम को जलसों से कबल खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गद्दारी के मुकदमे का इमरान खान को पता नहीं था। जो मुलव्विस नहीं उसका नाम पर्चे से निकल जाएगा। मौलाना से इस बार हाथ नहीं हथौड़ होगा। अगर जरदारी और बिलावल इस्तीफे देंगे तो अगली बार सिंध नहीं मिलेगा। गुजरावाला जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगे कांप रही हैं। किराए के तर्जुमान दिन रात मुफ्त में पीडीएम की तशहीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बैरूने मुल्क इलाज का फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमत ने किया था। शेख रशीद रेलवे में 100 हादसात का जवाब दें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। 16 अक्टूबर को तारीखी जलसा होगा। हुकूमत जलसे करे तो कोरोना, नहीं हम करें तो खतरा है। अभी तो पहला जलसा है। वुज़रा के साथ वज़ीर आज़म की भी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म किस कानून के तहत अपोजिशन को जेल में डालेंगे? कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एनआरओ के अलावा इमरान खान के पास कहने को कुछ नहीं। मुल्क में इस्तीफे लेने की रिवायत है। क्या आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन की बात करना भारतीय एजेंडा है? कमर जमान कायरा का सवाल। लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ की तबीयत संभल गई। पाकिस्तान में प्लेटलेट्स कम थे। इलाज के नताइज 8 हफ्ते तक सामने आते हैं। लंदन में दिल का इलाज कराने गए मगर नहीं करवाया। साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत अब बेहतर है, वापस आना चाहिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सिम्स कॉलेज के हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। बोली, कोरोना केसेस की तादाद फिर बढ़ रही है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना चाहिए। नून लीग वोट को नहीं नवाज शरीफ को इज्जत देना चाहती है। बयानी की मुखालिफत पर जलील शर्खपुरी की पगड़ी उछाली गई। क्या जलील शर्खपुरी वोट लेकर नहीं आए? क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? नून लीग अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सर पर भी स्टील का लोटा रखे। नवाज शरीफ पिछले दरवाजे से हुकूमत में आते रहे। शहबाज शरीफ नंबरों से शुरू होने वाली फिल्म है। वज़ीर आज़म के मुआविन डॉक्टर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के साथ दिल से खड़ा हूँ, अपने किरदार से मुतमईन हूँ, नून लीग से मुस्ताफी नहीं होऊंगा। 2018 में शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती टिकट दी। नून लीग मियां राउफ जैसे गुंडों के खिलाफ एक्शन ले। मियां जलील अहमद शर्खपुरी ने क़यादत के नाम पैगाम जारी कर दिया। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इदारों की मजबूती से ही मुल्क मजबूत होगा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से साबिक एमपीए करमदाद वाला की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास। तारिक बशीर चीमा और कामिल अली आगा समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। कारकुन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी के तहत काम करें। चौधरी शुजात हुसैन। नून लीग हुकूमत नहीं अदलिया के खिलाफ रैली निकालना चाहती है। ओपोजिशन अपनी ताकत का मुजाहिरा करके देख ले। नून लीग ने हमेशा इदारों पर हमले करके खुद को बड़ा समझा। मियां असलम इकबाल की कड़ी तनकीद। वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि जान बचाने के लिए सारे चोर ओपोजिशन में इकट्ठे हो गए। नून लीग के लिए जलसे जरूरी नहीं, करप्शन बचाना जरूरी है। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। मुल्क लूटने वालों को माफी नहीं मिलेगी। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने का खदशा था मगर अब महफूज है। हुकूमत ने बहुत हद तक माफियाज को कंट्रोल कर लिया। विफाकी वजीर हमाद अजहर की कारकुनों से गुफ्तगू।
समनाबाद में तरक्याती कामों का इफ्तिताह, अहले इलाका ने विफाकी वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया। कोरोना की दूसरी लहर या शहरियों की बेएहतियाती, लाहौर में मूजी वायरस का शिकार मरीजों की तादाद फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में 68 नए मरीज रिपोर्ट, एक जान की बाजी हार गया। डेंगू के डंग भी तेज, लाहौर में मजीद 2 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। पंजाब भर में 13 डेंगू मरीज जेर इलाज, 85 सेहतयाब होकर घर चले गए। महकमा हेल्थ। नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की इख्तितामी तकरीब, मुल्क भर से रेस्क्यू टीमों की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की टीम नेशनल रेस्क्यू चैलेंज की चैंपियन बन गई। स्विमिंग का मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने जीता। वज़ीर दाखिला ने रेस्क्यूअर्स की अमली मशकें देखी, फाते टीमों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए। डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा कि हादसात से महफूज पाकिस्तान हमारा ख्वाब है। ये दिन, महीना और ये साल दोबारा नहीं होगा ऐसा कमाल। सयारे ज़मीन पर रहने वालों के लिए आज की तारीख गैर मामूली अहमियत की हामिल। कुछ तारीखें इंसानी तारीख में दोबारा नहीं आती। आज साल के 10वें महीने की 10 तारीख है, जबकि साल 2020 है, जिसे 10-10, 20-20 लिखा जा सकता है। हमारे बाद आने वाली ऐसी तारीख नहीं देख सकेंगे। आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा। आज आलमी यौम बसारत मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 10 लाख के करीब अफराद बीनाई से महरूम हैं। मियां अस्पताल में अमराज़े चश्म से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सफ़ेद और काला मोतिया जैसी बीमारियों से मुतालिक आगाही दी गई। ज़हनी अमराज से आगाही का दिन मनाया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और अलहम्रा काउंसिल की मुश्तरका काविश, रंगों और मौसीकी से ज़हनी मरीजों को जीने की उम्मीद दिलाने की कोशिश। लाइव म्यूजिक सेशन और मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी मरीजों को तवज्जो और मुहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शेड्यूल वनडे मैचेस का वेन्यू तब्दील। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में करवाने का फैसला। पीसीबी ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया के माली मसाइल की वजह से वेन्यू तब्दील किया गया। कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 फास्ट बॉलर्स इंजरी का शिकार। सेंट्रल पंजाब के फास्ट बॉलर नसीम शाह टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन भी गेंद लगने से अनफिट हो गए। हफ्ता और इतवार देखें सारा लाहौर। सयाहत के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर, डबल डेकर बस के मुसाफिरों के लिए नया रूट मुतारिफ। सयाहों को बुद्धू का आवा, दायंगा का मकबरा और शालामार बाग की सैर कराई जाएगी। मर्दों खवातीन के लिए बस के टिकट 400 रुपए होगी।